लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में जो झटका लगा, उसकी झंझनाहट प्रदेश की सियासत में अभी भी खत्म होती नहीं दिख रही है। देखिए, लगातार हार पर बीजेपी में मंथन जारी है और उसी मंथन को लेकर पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश की सियासत में किसी बहुत बड़े बदलाव को लेकर सियासी गलियारों में खूब चर्चाएं हो रही है। चर्चाओं के इसी दौर में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई और उसके ठीक पहले कार्य समिति की बैठक हुई थी। वहां पर तो मुलाकात हुई थी, लेकिन उसके 2 दिन के बाद ये फिर मुलाकात हुई दिल्ली में, और इस मुलाकात के बाद बीते तकरीबन 12 घंटे से उत्तर प्रदेश की सियासत में भारी फेरबदल की बात हो रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश के संगठन और सरकार में कुछ बदलाव तो होने तय हैं, लेकिन जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा हो रही है, उस तरीके का कोई बड़ा चौंकाने वाला फैसला फिलहाल उत्तर प्रदेश में नहीं होने वाला है। लेकिन देखिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से दिया गया बयान। पिछले 3 दिनों से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा रहा है। संगठन सरकार से बड़ा कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है। संगठन से बड़ा कोई नहीं है, कार्यकर्ता ही गौरव है। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने यह बात कही थी, तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक इस पर राजनीतिक बैठकें शुरू हो गई। हालांकि दिल्ली में बैठक होने के बाद भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह अपनी बात पर कायम। आपको एक बार सुनवा है केशव प्रसाद मौर्य ने। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद से हार के कारणों पर चर्चा हो रही है और इन्हीं चर्चाओं के बीच उत्तर प्रदेश में बड़े फेरबदल की बात बार बार की जा रही। लगातार उत्तर प्रदेश के बड़े नेता मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में थे, लेकिन पिछले 12 घंटे के भीतर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल बढ़ी, उसे लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि बीजेपी सूत्रों की अगर माने तो उत्तर प्रदेश में शुरुआती दौर में जो बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, उसमें मंत्रिमंडल का विस्तार महत्वपूर्ण है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय नेतृत्व के साथ हुई बैठक में उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ संगठन में फेरबदल की भी बातचीत हुई है और सूत्रों के हिसाब से मंत्रिमंडल में फेरबदल या बदलाव की जो भूमिका बनाई गई है, उसमें जातिगत समीकरणों जहां पर पार्टी चुनाव हारी है, उसका एक पूरा सियासी खाका खींचा गया है ताकि उसको दुरुस्त किया जा सके। देखिए, जिन इलाकों में लोकसभा सीटें बीजेपी हारी है, उन इलाकों से अगर राज्य सरकार में प्रतिनिधित्व नहीं है तो वहां से सियासी समीकरणों के आधार पर जिम्मेदारी देने पर चर्चा हुई है। सूत्रों का कहना है कि बीते कुछ दिनों से जो चर्चाएं हुई हैं, उसमें यह भी निष्कर्ष निकला कि अगर जातिगत समीकरणों के आधार पर सभी सियासी दांव पेच दुरुस्त कर लिए जाएं, तो आने वाले चुनाव के नतीजे बेहतर होंगे। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक उपचुनावों के बाद उत्तर प्रदेश में न सिर्फ मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार हो सकता है, बल्कि संगठनात्मक स्तर पर भी कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले संगठनात्मक और सरकार के बदलाव में पिछड़ों और दलितों को और जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। बीजेपी के रणनीतिकारों की अगर माने तो केंद्रीय नेतृत्व चुनाव के परिणाम के बाद बदलाव करने की तैयारी में है। माना यही जा रहा है कि इस बदलाव की कड़ी में कुछ नेता जो मंत्रिमंडल में हैं, वह संगठन में आ सकते हैं, जबकि कुछ संगठन से जुड़े हुए लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। बीजेपी सूत्रों के हिसाब से चुनावी नतीजों को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार में मंत्रियों के विभाग को फेरबदल भी संभव है। सूत्रों की अगर माने तो बीते कुछ दिनों में केंद्रीय नेतृत्व के साथ हुई बैठक में पार्टी को उत्तर प्रदेश में मजबूत स्थिति में लाने के लिए इस तरीके के कई सुझावों पर चर्चा हुई है। फिलहाल माना यही जा रहा है कि जो बड़े फेरबदल की बात सियासी गलियारों में चल रही है, उस पर ना तो कोई मंथन हुआ है और ना ही ऐसा कोई बड़ा चौंकाने वाला फैसला बीजेपी करने वाली है, बल्कि बीजेपी कोई और ही दांव चलने वाली है। आप ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए खबर वाला 24 न्यूज़।